कैसे हैं आप सभी दोस्तों। ग्रामर की एक नई फॉर्मेशन को आप जान लें आज कि एडजेक्टिव को नाउन कैसे बनाया जाएगा। एडजेक्टिव को नाउन हम लोग कैसे बना सकते हैं और नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाया जाएगा। ये दो फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए, नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे। गाइस ध्यान दीजिएगा, जैसे कि बहुत सारे एडजेक्टिव के बारे में सुना होगा। एडजेक्टिव जो वर्ड होते हैं गाइस, वो बताते हैं व्यक्ति की क्वालिटी या डिसक्वालिटी, यानी कि किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण को दर्शाते हैं आपके एडजेक्टिव। जैसे कि वह टॉल है यानी कि लंबा है, वह शॉर्ट है और बहुत छोटी है, वह वीक है कमजोर है। यस गाइस, इस तरह से बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। वह बूढ़ा हो गया है, वह जवान है, वह गरीब है, वह अमीर है। इस तरह के शब्दों का जब हम इस्तेमाल करते हैं उन्हें बोलते हैं गाइस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी कि वह शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताएं। यानी कि कह सकता हूं कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which qualifies any noun or pronoun। किसी नाउन या प्रोनाउन को एक क्वालिफाई करते हैं। नाउन को कैसे करेंगे? नाउन के लिए डायरेक्ट बिल्कुल बच्चों, जब भी नाउन से पहले कोई वर्ड आ रहा है समझो वो आपका एडजेक्टिव है। नाउन से पहले कोई भी वर्ड आपका आ रहा है वो आपका एडजेक्टिव है, बस ध्यान रखें। मैंने कहा शी इज ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल गर्ल। अब गर्ल हमारा नाउन है, नाउन से पहले ब्यूटीफुल आया, इसका मतलब ये आपका एडजेक्टिव हुआ। बच्चों नाउन से पहले खाली यही नहीं, कुछ भी वर्ड आ जाए वो आपका तुरंत एडजेक्टिव बन जाएगा। जैसे मैंने कहा अ बॉय वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, एक लड़का बाहर खड़ा हुआ है। तो गैस यहाँ पर वर्ब हो गया आपकी, ये वर्ब से पहले बॉय आया, ये आपका हो गया नाउन। अब यहाँ पर ये जो अ यानी कि आर्टिकल काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। मैंने कहा फाइव बॉयज आर, जो भी आगे बनाएंगे आप लोग, बॉयज हमारा हो गया यहाँ पे नाउन। नाउन से पहले जो भी वर्ड आया वो काम करेगा आपका एडजेक्टिव का। हमने कहा दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल, दिस गर्ल इज ब्यूटीफुल। अब गैस यहाँ पर गर्ल से पहले दिस आया है, यहाँ पर दिस भी काम कर रहा है आपका एडजेक्टिव का। यस गैस, यानी कि नाउन से पहले जो भी वर्ड आएगा वो कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। ये तो एक सिंपल फॉर्मेशन मैंने आपको समझा दी। अब गैस उठता सवाल ये है कि नाउन को एडजेक्टिव कैसे बनाया जाएगा और वो उस समय पर क्या काम करेगा। देखिए गैस, कभी भी अगर नाउन से एडजेक्टिव बनाएंगे तो वो हमेशा काम करेगा प्लूरल नाउन का। किसे काम करेगा? प्लूरल नाउन का। और उसके साथ आपकी आएगी प्लूरल वर्ब। ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। कभी भी अगर आप नाउन से एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं, एडजेक्टिव से नाउन बना रहे हैं, तो वो हमेशा काम करेगा प्लूरल नाउन का, साथ में आएगी उसके प्लूरल वर्ब। जैसे कि गाइस एडजेक्टिव को नाउन बनाया कैसे जाएगा? मैंने कहा पुअर, क्या कहा? पुअर, पुअर यानी कि गरीब, पुअर यानी कि गरीब। अब मुझे कहना है गरीबो, क्या कहना है मुझे? गरीबो। तो गाइस ध्यान रखें, एडजेक्टिव की एक खास बात और याद रखें, एडजेक्टिव के साथ में ना तो कभी एस या ईएस लगाया जा सकता है, यानी कि एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप कहना चाहें पुअर यानी कि गरीब हो तो ये गलत हो जाएगा। और ना ही कभी एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस आया करता है। यस, ये दो बातें हमेशा ध्यान रखें। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आपको बाल की खाल निकालना आना चाहिए। ध्यान रखें, यहाँ पर काम नहीं चलेगा इस बात को कह करके कि तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। ना तो एडजेक्टिव में एस या ईएस लगाया जा सकता है, ना ही किसी भी एडजेक्टिव में एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। यानी कि ना तो इसका पुअर्स बन सकता है, ना ही इसका पुअर्स यानी कि एपोस्ट्रोफी एस लगाया जा सकता है। दोनों ही तरह से ये फॉर्मेशन गलत है। अगर मुझे एडजेक्टिव को नाउन बनाना हो तो मैं उस एडजेक्टिव से पहले उठा करके दा लगा दूंगा और वो बच्चों बन जाएगा हमेशा प्लूरल नाउन। द पुअर यानी कि गरीबो, द पुअर यानी कि गरीबो। हमने कहा ओल्ड यानी कि बूढ़ा, ओल्ड यानी कि बूढ़ा। आपने जैसे ही कहा द ओल्ड यानी कि गए जितने भी बूढ़े हैं वो सब। यस, बूढ़े जितने भी लोग बैठे हैं वो सब। आपने कहा यंग यानी कि जवान, आपने कहा द यंग यानी कि जितने भी जवान हैं वो सभी। यस, हमने कहा रिच, रिच यानी कि अमीर, तो आपने कहा द रिच यानी कि अमीरो, द रिच यानी कि अमीरो। अब गैस यहां से आप लोगों को फॉर्मेशन पे भी ध्यान देना होगा सेंटेंस की। लाइक जैसे कि मैंने कहा आई डोनेटेड
1 करोड़ रुपीज टू पुअर। अब गैस यहाँ पे सेंटेंस का क्या नहीं निकल रहा है कि मैंने दान दे दिए, मैंने दान दे दिए 1 करोड़ रुपए गरीब को। अब गैस अगर मैंने किसी एक व्यक्ति को दान दे दिया तो फिर तो वो गरीब रहेगा ही नहीं, फिर तो वो अमीर हो जाएगा। यानी कि ये कहना चाह रहा है यहाँ पे कि मैंने दान दे दिए 1 करोड़ रुपए गरीबों को। अगर मैं इसे यहाँ पे पुअर्स कर दूं तो भी ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज एडजेक्टिव में कभी ऐसे एस नहीं आया करता है। तो मैं सेंटेंस को बनाऊंगा आई डोनेटेड 1 करोड़ रुपीज टू द पुअर। तो मैंने गरीबों को 1 करोड़ रुपया दान किया। तो गाइस यहाँ पर गरीबों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है द पुअर। इसी तरह से अगर आपको सेंटेंस बनाना पड़े कि द पुअर आर गेटिंग पुअरर एंड पुअरर डे बाय डे, तो गरीब जो है गरीब से गरीब होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। तो गैस यहाँ पर द पुअर यानी कि गरीबों की बात हो रही है, और गरीबों यहाँ पर एज ए प्लूरल इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए आपने यहाँ पर आर का इस्तेमाल किया है। अगर यहाँ पे क्लियर पुअर होता तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल कर रहे होते। तो गैस एडजेक्टिव को नाउन बनाने के लिए आपको सिंपल सा फंडा अपनाना है कि उसके अंदर आपको दा लगा देना है। यानी कि आपने एक बात जान ली, जब एडजेक्टिव में मैंने दा लगाया तो बन गया बच्चों प्लूरल नाउन। क्या बन गया? प्लूरल नाउन। उसी तरह से गैस जब आप नाउन से पहले दा लगा देंगे और फिर एक और नाउन होगा तो गैस वो काम करेगा आपका एडजेक्टिव का। ये वाला नाउन आपका काम कर जाएगा उस समय पर एडजेक्टिव का। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूं द मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग वेल दीज डेज। तो गैस यहां आप लोग जो देख पा रहे हैं यहां पर वर्ब किसके पास है? गवर्नमेंट के पास है। जिसके पास वर्ब वो सेंटेंस का सब्जेक्ट यानी कि या तो वो नाउन है या वो प्रोनाउन है, ये कंफर्म है। और ये पक्का नाउन है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से पहले जो भी वर्ड आया वो कहलाएगा आपका एडजेक्टिव। हालांकि गैस मोदी एक प्रॉपर नाउन है, मोदी हमारे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नाम है, तो ये एक प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन और वैसे भी नाम है किसी का भी हो चाहे प्रॉपर नाउन है, लेकिन अभी नाउन से पहले आ रहा है तो काम कर रहा है एडजेक्टिव का। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का। द मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग वेल दिस डेज, यहाँ पर मोदी यानी कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह से आप लोग गैस और बहुत सारी चीज सीख सकते हैं। हाँ, एडजेक्टिव को एडवर्ब कैसे बनाना है ये मैं आपको सिखाऊंगा, और नाउन को एडजेक्टिव बनाने का एक और तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो के पार्ट 2 में। यस गाइस, तो बस फटाफट से इसको कॉपी कीजिए, इंतजार कीजिए पार्ट 2 का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।